नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुज। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है 5 लेवल्स ऑफ फिटनेस। फर्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस इज स्पिरिचुअल फिटनेस। हाल ही में आपने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के बारे में सुना होगा कि उनको एक एंजियोप्लास्टी की गई, उनके हार्ट में एक स्टेंट लगाया गया। मेरे डॉक्टर सर्कल में बहुत लोगों ने बात किया, बहुत ही फिटनेस फ्रीक लेडी है, उनको कैसे हार्ट का अटैक आया, कैसे प्रॉब्लम हुआ। हम 5 लेवल्स ऑफ फिटनेस को भूल जाते हैं, हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस को देखते हैं। तो कहीं हम चूक तो नहीं रहे? स्पिरिचुअली और मेंटली फिट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्ल्ड में। उसके बाद जब तक हम स्पिरिचुअली और मेंटली फिट रहते हैं तब जाके आता है बाहरी रूप से फिजिकली फिट रहना। तो पहला पार्ट है स्पिरिचुअल फिटनेस, जहाँ पे हम अपनी साधना, अपनी मेडिटेशन, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। क्योंकि जब तक हम उस सोर्स से कनेक्टेड नहीं होंगे, हमारा आत्मज्ञान, हमारा जो इंटरनल सुपर सोल के साथ कनेक्ट है वो नहीं जमेगा। जब तक वो नहीं होगा हम आध्यात्मिक नहीं बनेंगे। आध्यात्मिक से ज़्यादा हमारा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगा। मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो फिजिकल स्टेबिलिटी गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है। सेकंड नंबर पे आता है फिजिकली फिट रहना। फिजिकली फिट जब तक आप नहीं रहोगे तब तक आपकी बॉडी सक्षम ही नहीं होगी कि आपके मेंटल और स्पिरिचुअल थॉट्स को साथ देने के लिए। एंड एज द ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी जी ऑल्सो सेज दैट 20 मिनट्स पर बॉडी, 20 मिनट्स अगर कोई इंसान अपने शरीर को नहीं दे सकता है तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। ये अक्षय कुमार का स्टेटमेंट है कि 20 मिनट अगर कोई अपने शरीर को नहीं दे सकता है तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल फिटनेस नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल फिटनेस। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ने कहीं ना कहीं स्किल्स डेवलप किए हैं। जैसे कि आप फाइनेंशियल काम कर रहे हो, जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आप मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हो, आप कहीं पर बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हो, पर आपका स्किल सेट जब तक अच्छा नहीं है आपको कोई भी वहाँ पर रिप्लेस कर देगा। आपका डोमेन ऑफ परफॉर्मेंस जब तक अच्छा नहीं होगा, आप वहाँ पर फिट नहीं होंगे, कोई ना कोई हल्के हल्के आपको रिप्लेस कर देगा। एजुकेशन में 4 चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है? स्किल्स, वैल्यूज़, कैरेक्टर और परफॉर्मेंस। जब तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कोई भी फील्ड में कोई भी हल्के से आपको रिप्लेस कर देगा और वो जगह से जैसे आप निकल जाओगे आप अगले प्रॉब्लम में पहुंच जाओगे। टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें हल्के हल्के दुनिया में चेंज हो रही है। हमको उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज प्रोफेशनल फिटनेस माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रोफेशनली फिट। आप प्रोफेशनली फिट तो हो गए, आपने देखा कि एक अच्छा इंजीनियर बन गए, एक अच्छे डॉक्टर बन गए, एक अच्छे आईटी प्रोफेशनल बन गए। उसके बाद आपने पैसा कमाया और उस पैसा कमाने के बाद आपने अगर उसको इन्वेस्ट अच्छे से नहीं किया, आपकी अगली 5 साल की प्लानिंग ठीक से नहीं रही, दे बिकम वेरी वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल total dependence on others and they lose their complete interest in life. So that's why very very important to be financially fit, because unless you're financially fit you can't survive in this world which is actually asking for all the time different levels of fitness levels. So financial fitness very very important in this life. So last part of fitness is social fitness. My dear friends, man is a social animal. हर एक बंदे को अपने दुख दर्द, हमारे सुख सबके साथ शेयर करने होते हैं। अगर हमारा सोशल कनेक्ट ही नहीं है, कितने सारे लोग हैं जो पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत सारी दुनिया में अपना विख्यात नाम कमा चुके हैं, पर डिप्रेशन की गोलियां खा के सो रहे हैं। तो क्या आप उनको फिट बोलोगे? I don't call them fit. Man has to connect with lot of other individuals to share his feelings, to connect with different levels of people, because unless and until he is socially fit, he cannot be considered as a fit person. इन 5 मंत्रों को आपके ज़िंदगी में बांट के रहिए, कनेक्ट करके रहिए और ये मत समझिए कि सिर्फ आपकी बॉडी बन गई या आप फिजिकली फिट हो मतलब आप फिट हो। मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल एंड फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं डॉक्टर अनुज अलविदा लेता हूँ आपका, और फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प वीडियोज़ के साथ अगली बार बार। थैंक यू।